भारत के लिहाज से, भारत की बढ़ती ताकत के लिहाज से और इस लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से बहुत जरूरी था कि भारत के प्रधान को भी ऐसा ही एक अभेद्य किला आसमान में मिले। और आखिरकार भारत के प्रधान की सुरक्षा के लिए हिंद के प्रधान की आसमानी शान बढ़ने वाली है और यह आसमानी शान अगले हफ्ते हिंदुस्तान में लैंड कर भी जाएगी। 2005 में इन बोइंग प्लेन्स का ऑर्डर दिया गया था जो अब एग्जीक्यूट होता हुआ पहला प्लेन अगले हफ्ते लैंड करेगा। असल में 60 प्लस प्लेन्स की कुछ ऑर्डर्स हुए थे, उनमें 2 विशेष तौर पे ये प्लेन्स ऑर्डर किए गए। करोड़ों में इसकी कीमत है। सुमित मेरे पास आएंगे। सुमित, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जरा ये बताएंगे कि वो प्लेन क्या होगा, कैसा होगा एयरफोर्स 1 के मुकाबले, जिसके बारे में हमने इतना सुना है, इतना पढ़ा है, इतना जाना है, उसके मुकाबले इस प्लेन को हम कहां आंकते हैं। सुमित, आपके हवाले। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसी हफ्ते के बताया जा रहा है कि 25 से 26 तारीख को एक्सपेक्टेडली एक आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये काफी लंबे समय से दिनेश आपने जिस तरीके से बताया इसका इंतजार था। अगर आप देखें कब आएगा, 25 तारीख को लगभग इसके आने की संभावना है। अमेरिका से बोइंग से, जिससे हमने चीनूक, अपाचे जैसे हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, उसी कंपनी से आ रहा है। और इससे पहले टाइप एस 777, इससे पहले 747 और हम दूसरे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया करते थे। अब इसकी और इसकी ये बताया जा रहा है कि ये कदरन चौड़ा होगा, इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी। बिल्कुल चौड़ा होगा, इसमें स्पेस ज्यादा होगा, इसमें एंटी डिफ्लेक्टिंग सिस्टम्स होंगे, मिसाइल सिस्टम्स होंगे, यानी ये मिसाइल से जो हमला किया जाता है उसको रोक सकता है। और हम लगातार इसकी कीमत की बात कर रहे थे क्योंकि हालांकि इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन जोड़े गए हैं वो इसके ज्यादा कीमती है और इसको लेकर ही अमेरिका से काफी लंबे समय तक बातचीत चलती रही और उसके बाद ये बताएगा। और 17 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। अभी तक तो मैं ये सुन रहा था कि जो ज्यादा से ज्यादा इस हिसाब का इतना बड़ा प्लेन एक बार रिफ्यूलिंग के बाद उड़ता है वो 10 घंटे उड़ सकता है। मतलब इसको और 7 घंटे दिए गए हैं, एक बार रिफ्यूलिंग के बाद 17 घंटे। 17 घंटे। और आपके लिए अगर आपको याद होगा कि जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो कई बार हॉल्ट करना पड़ता है। और दूसरा जो हम बता रहे थे कि मिसाइल डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, इसकी खासियत ये होती है कि ये सॉफ्ट किल और हार्ड किल, यानी जो इंफ्रारेड के थ्रू जो मिसाइल से आ रही होती हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स आ रही होती हैं या दूसरी, उनको भी मार गिरा सकता है, उनको उनके बारे में बता सकता है और उनके बारे को उनको डिटेक्ट भी कर सकता है। आसानी से बताइए, सॉफ्ट किल हार्ड किल क्या है? ये आसान शब्द। सॉफ्ट किल यानी जो रेस की, जो जिनके अंदर आप इनको मैकेनिज्म को कहते हैं, जिनके अंदर एक आप रेस के थ्रू आते हैं, जिनके लिए एक टारगेट सेट होता है, उनको भी डिटेक्ट कर सकता है और उनको नीचे भी गिरा सकता है। और दूसरा हार्ड किल यानी जो एंटी टैंक मिसाइल होती है जो फिजिकली लॉन्च की जाती है, उसके अंदर भी ये इसी तरीके से काम कर सकता है। ओके, इसमें चलता फिरता कम्युनिकेशन, मतलब वहां से भी कमांड एंड कंट्रोल बिल्कुल जारी रह सकता है। ये कमांड एंड कंट्रोल अपने आसपास के सभी एयरक्राफ्ट के साथ कर सकता है। और दिनेश, और इसकी खास बात ये मैं आपको बता रहा था कि इसकी जरूरत इसलिए महसूस की जा रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरे होते हैं, उसके अलावा राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इस सभी के दौरों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता का विषय रहता है। लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स, ये जरा समझाइए जिससे ये लैस, जिसकी अकेले की कीमत 12 से 15 करोड़ बताई जा रही है। यही मैं आपको कह रहा था कि लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स, LARMCM इसको कहते हैं मोटे तौर पे अगर आप देखें इसको, तो इसकी खासियत ये है कि ये अपने आप में कई कम्युनिकेशंस को हैंडल कर सकता है, जिस तरीके से हम बता रहे थे। और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स भी कहते हैं। बिल्कुल, इसके अंदर जो सूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। आप इनको मान के चलिए कि ये सूट जो होते हैं ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में अगर कभी अटैक होता है एयरक्राफ्ट के ऊपर तो ये सूट्स बचा सकते हैं। यही इसकी कीमत। आप तो ऐसे 2 प्लेन यहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, एक प्लेन का एयरक्राफ्ट के आने का है 25 से 26 तारीख को इसी महीने, और दूसरा जो है इस साल के अंत तक आएगा। और ये इसलिए जरूरी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के लिए एयरमार्क होंगे। बिल्कुल, ये 2 प्रधानमंत्री और दूसरा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। देखिए, ये दोनों एयरक्राफ्ट तीनों के लिए होंगे। और ये इसलिए होगा क्योंकि इनको अब तक आपको याद होगा कि एयर इंडिया या फिर इंडियन एयरफोर्स के पायलट चलाते थे और इसके अंदर भी पूरी जो देखरेख होगी, भले ही एयर इंडिया के इंजीनियर्स करेंगे, दूसरे लोग करेंगे, लेकिन और जो मैं सुन रहा हूं ये कि पहले इसको एयर इंडिया के नाम से जाना जाएगा, लेकिन जैसे ही ये कमीशन कर दिया जाएगा एयरफोर्स के पास आएगा, एयरफोर्स 1 यहां पे भी कहलाएगा। ये देखिए, एयर इंडिया 1 इसका नाम रखा जाएगा। अभी तक जो बातचीत है एयर इंडिया 1 इसके नाम रखा जाएगा। और खास बात यह कि इसको इंडियन एयरफोर्स के पायलट चलाएंगे, तो यानी इंडियन एयरफोर्स के पायलट ही जिम्मेदार होंगे इसकी पूरी इसकी तो सुमित, आपको बधाई हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास उनके आर्सेनल में ये एक और मजबूती होगी।